अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है सिंगल कुरिकुलम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 7 क्लास और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो थी वो टोटल मल्टीप्लिकेशन थी और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है वो डिवीजन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और पार्ट नंबर 1 वो कहते हैं जी 5x की 4 y की 2 यानी कि डिवाइड कर दे बाय 5x की 3 y से। तो हम इसको लिखते हैं सोल्यूशन। लिखने का तरीकाकार क्या हुआ कि 5x की 4 y की 2 डिवाइडेड बाय 5x की 3 y। हमने ये लिखा, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट कट गया यानी कि 5 1 दा 5 5 1 दा 5 x, क्योंकि यहाँ 4 टाइम x है, यहाँ 3 टाइम x है। मल्टीपल में तरीकाकार ये था कि जब वेरिएबल सेम एक दूसरे से मल्टीपल होते थे तो पावर प्लस हो जाती थी। अब डिवीजन में तरीकाकार ये होता है कि जब वेरिएबल सेम हो तो जो पावर होती है वो एक दूसरे से माइनस हो जाती है, क्योंकि ये जब पावर ऊपर आएगी तो हम लिखेंगे x की 4 - 3 और y की 2 - 1, क्योंकि यहाँ पावर 1 है उसकी, यहाँ कोई पावर नहीं होती, वहाँ पावर 1 होती है। तो ये हमारे पास क्या बच गया जवाब, x की 4 में से 1 माइनस किया तो x की 1 यानी कि x की 1 हम लिखते नहीं, और इसी तरह y की 1 ये भी हम लिखते नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास जवाब क्या आया, x और y सेम। और अगर आप डायरेक्ट देखें तो 4 में से 3 माइनस करें तो 1 डायरेक्ट लिख दें, 2 में से 1 माइनस करें तो डायरेक्ट लिख दें। या दूसरा तरीका जैसे हम गांव में पढ़ाते हैं या शहर में भी पढ़ाते होंगे कि यहाँ 4 टाइम x है, यहाँ 3 टाइम x है, तो 4 में से 3 टाइम x कट गया तो 1 टाइम बच गया तो x। इसी तरह 2 में से 1 टाइम कट गया तो 1 y कट गया, यानी कि यहाँ 2 टाइम y है ना, तो 1 y से कट गया, 1 y बच गया। तो जवाब आपके सामने है। और सेम इसी तरह ये 10x की 9 y की 5 डिवाइड 2x की 5 y 2 5 दा 10, हमारे पास आ गया 5। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, तो 9 में से 5 माइनस किए तो x की 4, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताई कि जब वेरिएबल आपस में डिवाइड होते हैं तो पावरें माइनस हो जाती हैं। 9 में से जब पावर 5 माइनस होगी तो 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 5 है और यहाँ पे हम चले अगर डायरेक्ट करना चाहते तो आप ये कर लें 9 - 4 और y की है 5 - 1, तो हम इसको दोबारा लिख सकते हैं 5x की 5 और y की 4। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख रहे तो फिर भी ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि आप डायरेक्ट लिखें, क्योंकि ये वाले काम पे आप ना जाएं, क्योंकि 5 में से 4 कट गए, सॉरी 9 में से 5 कट गए तो 4 बचा हमारे पास। और इसी तरह 4 में से 1 कट गया तो 4 बचा, यानी कि x की 4 y की 4, ये हमारा जवाब है। और इसी के साथ क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 3 है, इस वैल्यू को इसमें यानी कि डिवाइड करना है, इस पे हम लिखते हैं सोल्यूशन। पहली वैल्यू 15 l की 5 m की 9 डिवाइडेड बाय 3 l की 2 m की 2। ये देखिए 5 3 दा 15, हमारे पास आ गया 5। ये l की 2 है, यहाँ l की 5 है, तो 5 में से 2 कटे तो l की 3, यानी कि पावर जो है ये आपस में माइनस होती है डिवाइड में, तो 5 में से 2 जब माइनस किया तो 3। इसी तरह m यहाँ 9 है, यहाँ 2 है, तो 9 में से 2 माइनस किया तो m की 7। बस यही इसका आंसर है। और पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में ये वैल्यू उसने डबल वैल्यू दी है, 2a की 2 b की 2 प्लस 5a की 4 b की 3, होल वैल्यू को हमने 2 पे 2ab से डिवाइड करना है। तो इसका तरीकाकार क्या है, यानी कि ये इसको भी डिवाइड करेगी और इसको भी डिवाइड करेगी, दोनों की तरफ। तो हम इसको लिख लेते हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो हम लिख लेते हैं 2a की 2 b की 2 बाय 2ab, क्योंकि ये दोनों को डिवाइड करती है, यानी कि ये दोनों के लिए डिवीजन है। तो हम लिख लेते हैं अलग-अलग करके ताकि आपको याद रहे। 5a की 4 b की 3 डिवाइडेड बाय 2ab। तो डिवाइडर जब जाता है, क्योंकि ये टोटल डिवाइडेंड रकम है ना, ये इस पे, तो हम इसको अलग-अलग कर लिया। तो देखिए 2 2 से कट गया, हमारे पास क्या बचा, a की यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी b की भी 2 है, तो ये नीचे सिंगल सिंगल है, यानी कि 1 a की 2 में से a की 1 माइनस की, यानी कि 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1, जो हम लिखते नहीं। इसी तरह b की भी 1, वो भी हम नहीं लिखते, और प्लस क्योंकि ये कटते नहीं है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2, वही रहा। a में से a की जब वैल्यू माइनस की, 4 में से 1 माइनस किया तो a की 3,
और इसी तरह b की 3 में से 1 b 1 माइनस किया तो b की 2, क्योंकि जब भी डिवाइड करते हैं वेरिएबल को तो वेरिएबल की पावर माइनस होती है। यहाँ 4 थी, यहाँ 1, 4 में से 1 माइनस किया तो 3, और 3 में से इसका b का 1 माइनस किया तो 2। या सादा लफ्जों में आप जैसे हम सिंपल पढ़ते हैं तो 4 में से यानी कि 1 कट गया तो 3 बच गया, 3 में से 1 कट गया तो 2 बच गया, यानी कि ये जवाब है हमारे पास। और पार्ट नंबर 4 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 दिया उसने 30 p की 3 q की 5 प्लस 45 p की 8 q की 9 डिवाइड बाय 3 p की 2 q की 4। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन यानी कि पहली वैल्यू हमने लिख ली 30 p की 3 q की 5 प्लस 45 p की 8 q की 9 डिवाइडेड बाय 3 p की 2 और q की 4। अब अगर देखा जाए तो ये जो होल वैल्यू है इस सारी को ये डिवाइड करती है, यानी कि ये इस वैल्यू को भी डिवाइड करेगी, इसको भी डिवाइड करेगी। तो अब हम क्या लिखते हैं, हम लिख लेते हैं 30 p की 2 q की 5 डिवाइड बाय 3 p की 2 q की 4 प्लस साइन बीच में ये वाला 45 p की 8 q की 9 डिवाइड 3 p की 2 q की 4, क्योंकि ये जो थी ये दोनों की डिवाइड था तो दोनों को डिवाइड कर रही थी। तो अब हम क्या करते हैं 3 10 दा 30, यहाँ p की 3 है और नीचे p की 2 है, तो p में से 3 में से 2 माइनस किया तो 1 p आ गया। इसी तरह यहाँ q की 5 है, यहाँ q की 4 है, तो 5 में से 4 माइनस किया तो 1 हम लिखते नहीं, तो हमारे पास आ गया 10 pq। और इसी तरह ये 15 यानी कि 3 15 दा 45 और 8 में से 2 माइनस किया तो 6 यानी कि p की 6 आ गया। इसी तरह q का 9 और 4 है, तो 9 में से 4 माइनस किया तो q का 5। हमारे पास आंसर क्या आ गया 10 pq प्लस 15 p की 6 q की 5, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 सोल्यूशन, पहली होल वैल्यू 8x की 5 y की 5 प्लस 6x की 3 y की 6 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 2x की 3 y। और इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को डिवाइड कर रही है, तो हम अलग-अलग लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि कैसे करना है। 8x की 5 y की 5 डिवाइडेड बाय 2x की 3 y, साइन लगा बीच में प्लस का, 6x की 3 y की 6 डिवाइडेड बाय 2x की 3 y। अब हमारे पास क्या आ गया 2 4 दा 8 और यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो 5 में से 3 माइनस किया तो x की 2, क्योंकि जब डिवाइड होते हैं वेरिएबल पावरें हमेशा माइनस हो जाती हैं। और आगे 5 है y की, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब y की 4 बच गया। 5 में से 1 माइनस किया तो 4, साइन लगा बीच में प्लस का, 2 3 दा 6 3 आ गया। यहाँ पे भी x है 3 है, यहाँ पे भी x की 3 है, तो x से कट गया पूरे का पूरा, क्योंकि पावर जब 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 बचेगी, तो 0 हम पावर, इसका मतलब वो 0 होगी रकम। तो y की 6 है, यहाँ y की सिंगल है, तो 6 में से 1 माइनस किया तो y की 5, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 7 है सोल्यूशन, क्योंकि इस होल वैल्यू को हमने इस पे डिवाइड करना है, हम क्या करते हैं 25 x की 5 y की 9 प्लस 15 x की 9 y की 6 डिवाइडेड बाय 5 x की 2 लिखते हैं जी अलग अलग करके ताकि आपको याद रहे। 25 x की 5 y की 9 डिवाइड बाय 5 x की 2 y की 2, सॉरी y की यहाँ 5 है, साइन लगा बीच में प्लस का, 15 x की 9 y की 6 डिवाइडेड बाय 5 x की 2 y की 5, 5 5 दा 25, यहाँ x की 5 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो x जब वेरिएबल डिवाइड होता है तो पावरें माइनस हो जाती हैं, तो x की पावर हमारे पास आ गई 5 में से 2 माइनस किया तो 3, यानी कि x की 3 बच गई। इसी तरह y की पावर ऊपर 9 है, नीचे 5 है, तो यानी कि 9 में से 5 माइनस किया तो 4, ये हमारे पास आ गया, बीच में साइन लगा प्लस का, 5 3 दा 15 और इसी तरह x की पावर 9 है, यहाँ x की पावर 2 है, हमारे पास x की पावर क्या आ गई 9 में से 2 माइनस किया तो 7, और y की पावर ऊपर 6 है, नीचे 5 है,
तो 6 में से 5 माइनस किया तो 1, 1 हम लिखते नहीं, तो यही इसका जवाब है। यानी कि 5x की 3 y की 4 प्लस 3x की 7 y। अब हम आ जाते हैं इस पे। पहले तक उसने 2 वैल्यू दी, यहाँ पे उसने ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि 3 टर्म वाली एक्सप्रेशन दे दी हमें। तो अब हम लिखते हैं सोल्यूशन 2 1 a की 5 b की 5 प्लस 14 a की 4 b की 3 प्लस 7 a की 2 b की 2 डिवाइडेड बाय 7 a की 2 b की 2। अब हमने क्योंकि अलग-अलग शुरू किया हुआ तो अलग-अलग करते हैं। अगर इकट्ठा भी कर लें आप तो फिर भी ठीक है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। यानी कि 7 3 दा 21 और यहाँ 5 है, a की पावर यहाँ a की पावर 2 है, तो 5 में से 2 माइनस किया तो a की पावर 3। इसी तरह b की पावर 5 है, यहाँ 2 है, तो b की भी 3 आ गया, यानी कि 5 में से 2 माइनस किया तो साइन लगा बीच में ये प्लस का। अब 7 2 दा 14 2 आ गया, यहाँ a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर 2 है, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2, a की पावर 2। यहाँ पे b की पावर 3 है, यहाँ b की पावर 1 है, तो सॉरी 2 है, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1, तो हम लिख देंगे b। इसी तरह साइन लगा प्लस का, तो 7 7 से कट गया और यहाँ आ गया 1, क्योंकि यहाँ पे b की 2 है, यहाँ भी b की 2 है, ये भी कट जाएंगे आपस में, और ये a की 2 भी कट जाएंगे, तो हमारे पास यही जवाब है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मुकम्मल हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 2 के मुकम्मल होते ही एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो जाती है 2.4। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा खुशियां बांटते रहें। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।